नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो भी जानकारी होगी आपको अच्छे से दे देते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में वैकेंसी निकाला गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, ये सब वैकेंसी में ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता है और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात आपको अभी ही क्लियर कर दें, बहुत सारे दोस्तों को ये लगता होगा कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे वही अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें सब अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो और इसमें एक चीज़ ये है दोस्तों कि इसका अप्लाई ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, इसका अप्लाई ऑफलाइन होगा। फॉर्म फिलअप करके आपको सारा डॉक्यूमेंट लगा के और स्पीड पोस्ट करना होगा, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में 31/7 तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि 31 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। अभी भी 10 दिन का टाइम है। यदि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, फॉर्म फिलअप करके सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप स्पीड पोस्ट कर देंगे तो 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। ओके समझ में आ गया दोस्तों। तो अभी आपके पास टाइम है, यदि आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी है, तो इसके बारे में हटाइए, बहुत सारे दोस्त लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड, इसमें सेक्शन ऑफिसर का 9 पोस्ट है, अच्छा खासा वैकेंसी है। ये लेवल 7 का जॉब है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास लेवल 6 का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, या फिर लेवल 4 में यानी कि यूडीसी में आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर आप किसी भी ऑटोनॉमस में आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक बात बहुत ही अच्छा है कि इसमें एज लिमिट 40 साल रखा गया है, तो सारे के सारे दोस्त लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओके और सेकेंड जो इसमें है असिस्टेंट का है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास यूडीसी में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, या फिर एलडीसी में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं बिना एक्सपीरियंस वाला पोस्ट। तो ये आपका रहा एलडीसी, जिसे जेएसए भी कहा जाता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके अच्छा खासा पोस्ट है, 60 पोस्ट है। ओके आप इसको कम नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब में ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। आप लोग चुपके से अप्लाई कर दे, है ना, आप लोग अप्लाई कर दे। बहुत सारे दोस्त लोग इंतज़ार में ही रहेंगे कि अप्लाई करें या ना करें, लेट होगा वो स्पीड पोस्ट करेंगे। 31 के बाद स्पीड पोस्ट पहुंचेगा तो फिर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग 1 से 2 दिन में डिसाइड कर लें और जल्दी से अप्लाई कर दें। ओके इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड ओनली इंग्लिश में मांगा गया है, जो कि 35 का होना चाहिए। जनरली हर एक एग्जाम में 35 इंग्लिश में मांगा जाता है या फिर हिंदी में 30, लेकिन इसमें ओनली इंग्लिश में मांगा गया है। ओके और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें भी एज लिमिट 40 साल दिया गया है। तो जिन दोस्तों का भी एज ख़त्म हो गया होगा, जो 18 से 27 साल के होंगे, स्पेशल यूआर और ईडब्ल्यूएस, तो आप लोग इसका अप्लाई ज़रूर करें। और यदि आपका तैयारी एक मीडियम लेवल का भी होगा तब भी आप एग्ज़ाम क्रैक करके एक सीट पक्का कर देंगे। इसमें रिटन एग्जाम होगा और आपका टाइपिंग होगा, बस हो गया, है ना। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाता है जनरली, तो आपका वही मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, है ना। और इसके अलावा तो कंप्यूटर कुछ हो सकता है और कुछ भी का चांस इसमें नहीं रहेगा। तो यदि आप लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर किए होंगे, आपका एज खत्म हो गया होगा, आप निराश हो गए होंगे कि अब तो मेरा एज रहा नहीं, तो आप इसका अप्लाई जरूर करें। समझ में आ गया दोस्तों। हाँ और इसके अलावा इसमें एमटीएस का भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है, तो आप एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ओनली 10th पास मांगा गया है और इसमें भी एज लिमिट 40 साल रखा गया है। ओके तो आप लोग देख लें कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ,
ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लें, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके और जल्दी से स्पीड पोस्ट कर दें। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, तो इसमें इतना ही पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और एप्लीकेशन फ़ी का जहाँ तक बात है, आप यदि लेवल 10 या उससे ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। आप लोग तो LDC के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि लेवल 2 के लिए, या फिर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए करेंगे तो लेवल 7 का है, या फिर आप असिस्टेंट के लिए करेंगे तो लेवल 6 का है, या फिर आप MTS के लिए करेंगे तो लेवल 1 का है। यानी कि आपके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी लागू होगा। आप यदि UR और OBC कैटेगरी से हैं तो 700, आप यदि SC ST से हैं तो 350, और आप यदि दिव्यांग हैं तो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। समझ में आ गया दोस्तों? और जहाँ तक सिलेबस का बात है तो अभी इसमें कुछ भी सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है, और इसमें सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि रिटन, स्किल, ट्रेड, इंटरव्यू जहाँ भी अप्लीकेबल होगा। जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार का था तो उसमें इंटरव्यू वगैरह होगा, है ना। तो आपके लिए LDC के लिए ओनली रिटन और टाइपिंग होगा, बस हो गया, ओके। और MTS के लिए ओनली रिटन होगा। समझ में आ गया दोस्तों? यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, अप्लाई करें, है ना। आप यदि अभी कहीं पहले से जॉब कर रहे होंगे तो NOC चाहिए, है ना। आप यदि एक्सपीरियंस वाला पोस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी है। आप जहां भी अभी जॉब कर रहे हैं और आप यदि एलिजिबल हो रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें। और यदि आपको 3 से 4 दिन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये इसमें आपका जानकारी है। और इसमें ये जानकारी दी गई है कि यदि आपका एप्लीकेशन 31 तक नहीं पहुंचा तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिले किसी भी कारण से होगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। समझ में आ गया दोस्तों? और अब आइए आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से जमा करना है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं, ओके। आप जो पेमेंट करते होंगे, बैंक डिटेल्स ये दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम ये है। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके फ़ी का रिसिप्ट निकलेगा, आप उसको एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आप अटैच करके एक साथ भेज देंगे, ओके। समझ में आ गया दोस्तों? आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, 31/7 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, दिल्ली 4 से 5 दिन में स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, आप डिसाइड कर लें कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। यदि करना है तो जल्दी कर दे, यदि नहीं करना है तो आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहेंगे, और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी ईमेल पर भी दी जाएगी। तो आप ईमेल भी चेक करते रहेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते रहेंगे। आपको अपडेट मिलता रहेगा किसका रिटन टेस्ट कब होगा, इसका आगे का जो भी प्रोसेस कब होगा, ईमेल पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता रहेगा, और हम भी आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे, ओके दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।